जय हिंद। आज हम वर्णमाला टॉपिक लेते आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से 4 से 5 अंक पता हो जाने वाला यहाँ से पूछा जाता है। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। वर्णमाला का बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग पूरे क्या करिए सेशन तो एक बार कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ऑल पर कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा क्लास, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में 5 से 6 मिनट में आज इसको समाप्त कर देंगे। बहुत ध्यान से पूर्वज से देखिएगा तो बेहतरीन रहेगा। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास तो, ठीक है। बिना देर किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास तो, ठीक है। दोनों दिक्कत नहीं होने वाला। वर्ण एवं वर्णमाला, ठीक है। पहला नंबर वर्ण का परिभाषा दीजिए दोस्तों। तो वर्ण का परिभाषा कई प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे कि वर्ण का परिभाषा देने का प्रयास करिए। हर एक विद्यार्थी अपना अपना तरीका से देंगे। कोई बोलेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं, और कोई ऐसा भी बोलेंगे ध्वनि, वैसे भाषा के वह मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। तो अपना अपना तरीका से मतलब की परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सा वर्ण इस वर्ण पढ़ लिए होंगे आप लोग, बहुत पहले से ही पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। दोनों दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बार फिर से आप लोग एक तरफ से रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ध्यान से देखिए। वर्ण, तो वर्ण भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह तो क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ नहीं होते, ठीक है ना। दोनों दिक्कत नहीं होने वाला है, समझने का प्रयास करिए। या तो कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण कहा जाता है। या तो आप कह सकते हैं कि जिसका खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहेंगे, ठीक है। आप समझ लिए, चलिए समझ लिए तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों दिक्कत, दोनों परेशानी नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझिए। वर्णमाला हर एक तरह अपना अपना परिभाषा दे सकते हैं। वर्णमाला अपना अपना परिभाषा दे सकते हैं। कैसे दीजिए, वर्णमाला अपने ऐसे अब हर विद्यार्थी अपना तरीका से दे रहा। बोलेगा वर्णों के समूह तो वर्णमाला कहते हैं। तो बोलेगा कि अपना मतलब कि जो जैसे चा हो रिया, खा हो रिया, का हो रिया, इस समूह तो भी क्या कहते हैं, ज्ञान ये सब समूह तो क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलिए समझिए वर्णमाला क्या है, समझिए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह तो वर्णमाला कहते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, सभी तो नोट करते जाइएगा। बेहतरीन ग्रामर, बेहतरीन ग्रामर के लिए आप तो इस चैनल तो सब्सक्राइब करते रखना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन व्याकरण, हिंदी व्याकरण इसी से कंप्लीट होने वाला है, इसी चैनल पर, ठीक है। पूरा ऑल व्याकरण था इसी पर हो रहा कंप्लीट, और ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है इसी पर। PDF भी मिलेगा फ्री में। दोनों उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, मैसेज कर देना है, उसको लिए हम PDF आप तो फ्री में लेंगे। ऑल सब्जेक्ट का PDF, दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, आधुनिक हिंदी व्याकरण में वर्ण 52 होते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में कितना वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट है, 52 होते हैं। कितना होते हैं आधुनिक में, 52। कैसे कौन होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला होता है स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है, लिख लीजिए 11। फिर होता है क्या है, अस्पष्ट वर्ण की संख्या कितना होता है, 25। 4 से होता है, 4 से माता की संख्या तेरह होता है, 25 दो, ये क्या होता है स्वर्ण वर्ण, यानी कि 25 देख लीजिए। और फिर क्या होगा, फिर ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। फिर है अटंश व्यंजन की संख्या 4, अंटंश व्यंजन की संख्या 4, अंटंश व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। गिंडुम व्यंजन की संख्या 2 और अयोध्या व्यंजन की संख्या 2। तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए
8 मिनट दोस्तों देखिए समझने का प्रयास करिएगा, तो ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। अंटांश व्यंजन क्या है, या ला और ला व अंटांश व्यंजन है। उष्म व्यंजन क्या है, तलाविसा मूर्धनिसा दंतिसा और है क्या है, उष्म व्यंजन है। क्या है ये सब, क्या है, उष्म व्यंजन, ठीक है। और देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या है ये सब उष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में सतरा श्राद्ध और ज्ञान हो जा रहा संयुक्त व्यंजन। दीदु व्यंजन में कौन होता है, डा और ढा आता है। वाह व्यंजन में अंड और आ आता है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। ये टोटल तो जोड़िए, कितना हो जाए जोड़िए, ये तो 5 6 6 6 4 10 10 4 कितना हो रहा, 10 4 14 14 4 14 4 कितना होता है 16 16 2। देखिए पूरा जोड़िएगा ना, पूरा जोड़ लीजिए, जोड़िएगा कितना हो रहा 52 52 होता है, जोड़ते देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो जाए 11 4 15 15 और 15 और 8 कितना होता है 15 15 23 23 2 25 25 25 50 है। और देखिए और बताते हैं आगे चलिए। 52 होता है टोटल तो संख्या 52 एरोरी देखिए समझिएगा, 52 23 होता है। ऐसे टोटल संख्या कितना होता है 52, दो सब जोड़िएगा कितना 52 आ जाएगा। ध्यान से देखिए जोड़ लीजिएगा। हाँ देखिए स्वर्ण वर्ण के प्रकार, स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितने, 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या आई ये ओ ए ये सब कितना है मूल स्वर, और संयुक्त स्वर की संख्या यानी कि 2 स्वर्ण से मिलकर बनता है उसको संयुक्त स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिए मूल स्वर्ण के दो भेद होते हैं। मूल स्वर के कितना भेद होता है, 2 भेद, ह्रस्व स्वर और ये होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और क्या होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय कम समय लगता है। दीर्घ समय उसको कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। क्या लगता है अधिक समय, जैसे आ ई उ री इसमें उच्चारण करें कम समय लगा, और दीर्घ स्वर जिसके लिए आ ई दीर्घ हो जा रहा है, इसमें ओ इसमें किसमें लगता है दीर्घ में, ये ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा टान लैंग्वेज तो यानी कि उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग ये तो ज़रूर कमेंट करिएगा, यस 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 सब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दीर्घ स्वर, तो देखिए उच्चारण करते समय क्या लगता है दुगना समय लगता है, 19 तो दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ए है वो उच्चारण करते समय अधिक समय लगेगा। देखिए स्वर्ण व्यंजन किसे चाहिए, जिसका मतलब कोई सहारा नहीं हो उसको स्वर्ण व्यंजन कहते। बेचारा अकेला है, किसी के सहारा की ज़रूरत नहीं है, और अंध है, अंध लोग के सहारा की ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि अंध है वह क्या है स्वर्ण व्यंजन। समझने के पड़े, अंध लोग के सहारा नहीं होता, और जैसे बूढ़ा लोग के सहारा होता है उसको व्यंजन कहते हैं। देखिए उसी प्रकार से उससे चाहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, यानी कि किसी के सहारा नहीं हो, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाए उच्चारण, उसको क्या कहेंगे स्वर्ण व्यंजन। जैसे में आ ई उ ए ओ एन सब क्या चलेगा स्वर्ण व्यंजन में। और देखिए व्यंजन वर्ण के मतलब इसका मतलब होता है जिसमें किसी का सहारा हो, मतलब बूढ़ा हो जा रहा है तो आप लोग बूढ़ा हो गया तो सहारा लीजिए लेना, अभी किसी का सहारा ले रहे हैं चलने में नहीं, तो हम दौड़ रहे हैं फिर रहे हैं यंत्र की तरह रहे हैं, तब फिर इसमें है स्वर्ण में। और जिसमें बुढ़ापा हो जाएगा तो जिससे सहारे से चलिएगा तो क्या है व्यंजन। तो देखिए जो व्यंजन स्वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी कि इसका सहारा लेता है कौन व्यंजन, स्वर्ण की सहायता कौन लेता है व्यंजन, स्वर्ण की सहायता कौन लेता है व्यंजन, उसी तो क्या कहते हैं व्यंजन, इनके स्वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। जैसे अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण अष्टल उसकी सहायता होता है, यानी कि देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए समझिएगा, अर्थात जिस क्या बोला है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण अष्टल सहयोग होता है, मतलब इसका उसको व्यंजन कहते हैं। जिसमें क ख ग घ इसमें क्या सहयोग ऐसे हो रहा है, देखिए समझिएगा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है समझिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। आप लोग समझिए क्या लिखा है चा में क्या जुड़ा हुआ है, देखिए चा बोलो आधा चारा और आ,
तब जाते पूरा स्वर बनता है। देखिए और समझिए, बढ़िया से समझिएगा। देखिए समझने का प्रयास करिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए क्या बढ़िया से मिटा देते हैं इसको। हाँ अब देखिए, अब समझ में आ रहा। जैसे था बोले, था में क्या जुड़ा है, आधा था प्लस से तब जाते पूरा था बोलते हैं ना, तो आधा था बोलते पाएंगे नहीं बोल खा आओ अहीं जा रहा। देखिए गा में क्या लिखा है, जा बराबर क्या होला, जा प्लस से आधा। फिर छा वैसे चा में क्या, चा प्लस से आधा। अब मतलब कि आ जुड़ा हुआ है शब्द में, यानी सब में इसमें किसका उच्चारण आ ई का उच्चारण आ ही जाता है। निस्वर्ण वर्ण की सहायता लेता है, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयोजता अक्षर दो वर्णों के मेल से बनता है। संयोजता अक्षर दो वर्णों के मेल से बनता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चार होता है संयोजता अक्षर, कितना होता है, चार होता है, जो दो वर्णों के मेल से बनता है। कितना वर्णों से, दो वर्णों से मेल से बनता है। तो देखिए आधाता और प्लस से और सा मिलेगा, आधा मुधानी सा मिलेगा तो कौन सा क्या बनेगा, शराब बनेगा। क्या बने, छा बनेगा। और टा मिलेगा आधा टा और प्लस से रा मिलेगा तो क्या बनेगा, टेरा बनेगा। ठीक है, जा मिलेगा आधा जा और प्लस से इया मिलेगा तो क्या बनेगा, ज्ञान बनेगा। क्या बनेगा, ज्ञान। और आधा सा और प्लस से रा मिलेगा तो क्या बनेगा, सरा बनेगा। क्या बनेगा, सरा। तो इसी तो क्या कहते हैं, संयोजता अक्षर बोलते हैं। इस सभी तो क्या बोलते हैं, संयोजता अक्षर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, संयोजता अक्षर बोलते हैं। आप लोग समझ दिए तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक समझिए तो कैसा लगा क्लास। अगले नेक्स्ट क्लास में लाएंगे उच्चारण स्थान, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका से किस तरह से कहाँ से कौन सा उच्चारण किया जाता है और कैसे क्या होता है, कौन से मतलब पूरा अक्षर का उच्चारण किस कहाँ से निकलता है, अक्षर साउंड कहाँ से निकलता है, सब क्लास वाला मेरे प्यारे दोस्तों। आज तो छोटा सा क्लास, क्या बोलें, 5 से 6 मिनट में आप तो क्लास खत्म हो जा रहा। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा आप लोग तो समय नहीं लेते हैं। कैसा लगा क्लास आज के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़ दोस्तों। लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करते ऑल पर ज़रूर कर लीजिए। आज